नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल। मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CNN के बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वोल्यूशन, वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशनल लेयर के बारे में। वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल लेयर किस तरीके के से डेटा को ट्रेन करता है, किस तरीके से वो इनपुट लेयर पे काम करता है, किस तरीके से वो हिडन लेयर पे काम करता है, किस तरीके से वो आउटपुट लेयर्स पे काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग डीप न्यूरल नेटवर्क के बारे में। ट्रेनिंग डीप न्यूरल नेटवर्क के बारे में। डीप लर्निंग जो होता है वो डीप न्यूरल नेटवर्क का एक आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं। मल्टीपल लेयर्स कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता देता हूं। एक होती है इनपुट लेयर, दूसरी होती है हिडन लेयर, और थर्ड नंबर होती है आउटपुट लेयर। ये तीन लेयर होती हैं बेसिकली। जो इनपुट लेयर होती है, ये जो इनपुट लेयर है, इस पे डेटा का हम इनपुट देते हैं। इनपुट किस किस तरीके का होता है? तीन टाइप के इनपुट होता है। इनपुट पहला होता है इमेज, दूसरा होता है टेक्स्ट, और तीसरा होता है पहला है इमेज, दूसरा टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा। जब हम इसके अंदर इन तीनों इनपुट्स का हम इनपुट देते हैं, जो एक इनपुट लेयर होता है। अब इस इनपुट लेयर से जब हम हिडन लेयर की बात करता हूं, ये हिडन लेयर, इसको हिडन लेयर 1 बोला जाता है। हिडन लेयर पे जो भी टेक्निक्स, जो भी एल्गोरिथम लाइक CNN, KNN, RNN, FCN, ANN, RNN, ये सारी की सारी एल्गोरिथम टेक्निक डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स होती हैं। ये सारी हिडन लेयर पे अप्लाई होती हैं। जब किसी भी डेटा को हम इनपुट देते हैं और यहाँ पर इन हिडन लेयर पे ये सारी एल्गोरिथम जब अप्लाई होती हैं, तो डेटा का ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ये सब काम हिडन लेयर पे ही होता है। एक डीप न्यूरल नेटवर्क जब क्रिएट करते हैं तो उस पे मल्टीपल हिडन लेयर्स भी हो सकती हैं। तो जब एक हिडन लेयर से कोई भी आउटपुट निकलता है तो एक और हिडन लेयर मैं लगा सकता हूं। इस हिडन लेयर पे भी यही सेम एल्गोरिथम्स अप्लाई होती हैं, जो डेटा का ट्रेनिंग और टेस्टिंग सारा का सारा गेम यहाँ पर होता है। देन मैं मल्टीपल हिडन लेयर्स अप्लाई कर सकता हूँ। एक और हिडन लेयर 3 मैंने अप्लाई किया, जो 2 से ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बाद में जो डेटा निकलता है वो नेक्स्ट नोड पे जा रहा है, जो हिडन लेयर एक बार फिर से अप्लाई होती है। इसको बोलते हैं हम बैक प्रोपोगेशन रिवर्स इंजीनियरिंग, कि बार बार उस डेटा सेट के ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को बार बार ट्रेन करना, टेस्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना, और फाइनलाइज जब हम लास्ट लेयर से जब निकलता है हमारा आउटपुट, जिसको हम बोलते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड आउटकम, एक होता है एक्चुअल आउटकम। तो ये जो आउटपुट लेयर होती है, जो लास्ट लेयर होती है, यहाँ पर जो डेटा हमें रिसीव होता है, डेटा रिसीव होता है, वो एक एग्जैक्ट आउटकम्स होता है, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम आउटपुट बोलते हैं।
तो दोस्तों इसी तरीके से हम डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर डीप न्यूरल नेटवर्क आर की ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर विजन एंड स्पीच रिकॉग्निशंस. For the past decade, deep neural network have enabled the machines to recognize image, speech, and even play game at accuracy night impossible for the humans. To achieve high level of accuracy, hug amount of data, hence fourth computing power is needed to train these networks. However, despite the computational complexity involved, we can follow the certain guideline to reduce the time for the training, improve model accuracy. In this article, we look through these techniques. फर्स्ट टेक्निक कौन सी होती है? डेटा प्री प्रोसेसिंग. जब हम डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? जब हम किसी भी डेटा का हम एम्फेसाइज करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, जब हम कोई भी अच्छा एक इनपुट डेटा यूज करते हैं जिसको हम ट्रेन करते हैं, जिसके अंदर कुछ इनपुट डेटा इनपुट्स होता है जो मिसिंग होता है न्यूरल नेटवर्क्स में, तो उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले डेटा का प्री प्रोसेस करते हैं. डेटा प्री प्रोसेसिंग. The importance of data pre-processing can only be emphasized by the fact that your neural network is only as good as the input data used to train it. If important data inputs are missing, neural networks may not be able to achieve the desired level of accuracy. On other side, if the data is not processed beforehand, it could affect the accuracy as well as the performance of the network down level. नेक्स्ट होता है हमारा मीन सब्ट्रैक्शन, जिसको जीरो सेंटरिंग बोला जाता है. मीन सब्ट्रैक्शन, जीरो सेंटरिंग. जब हम किसी भी मीन सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं मैं, तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब कोई भी डेटा चलता है, जब मेरे पास में कोई भी डेटा का एक रो डेटा मटेरियल्स कलेक्ट होता है, जिसको हम सेंट्रलाइज्ड ओरिजिनल डेटा की फॉर्म में हम यूज में लेते हैं, और जब ये डेटा प्री प्रोसेस होता है, ट्रेन होता है, टेस्ट होता है, तो जीरो सेंट्रलाइज्ड डेटा के रूप में उभर के निकलता है. जो यहाँ पर जीरो सेंट्रलाइज, ये डेटाबेस क्या होता है, यहाँ से ये जो क्या होता है सेंट्रलाइज्ड जीरो सेंटर्ड डेटा क्रिएट होता है, जिसके अंदर ये इसकी हाइट एंड विड्थ क्रिएट होती है. तो इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग मीन्स फॉर ईच ऑफ द डेटा पॉइंट टू make it zero centroid, consider a code where the input to neurons are all possible or all negative. In that case, the gradient calculated during back propagation will either be positive or negative, and hence parameter updates are only restricted to specific direction, which in turn will make it इनएफिशिएंट टू कवरेज. एक होता है डेटा नॉर्मलाइजेशन. डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा का एक्रॉस डायमेंशन उसका डिवीजन करते हैं, उसका स्टैंडर्डाइज देखते हैं, हम उसका रीजन्स, बिहेवियर और डिफरेंट इनपुट्स, ये सारी चीज़ हम करते हैं, तो डेटा को हम सबसे पहले नॉर्मलाइज वे में लेके जाते हैं. नॉर्मलाइजेशन रेफर टू द नॉर्मलाइजिंग द डेटा टू मेक इट ऑफ सेम स्केल अक्रॉस ऑल द डायमेंशन. कॉमन वे टू डू दैट इज टू डिवाइड द डेटा अक्रॉस ईच डायमेंशन बाय इट्स स्टैंडर्ड
derivation. However, it only makes sense if you have a reason to believe the different inputs. डिफरेंट इनपुट कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम देखते हैं। इसके अंदर डिफरेंट इनपुट फीचर्स के होते हैं जो डिफरेंट स्केल बट दे हैव द इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ द लर्निंग एल्गोरिथम। मैंने आपको बताया था वही ओरिजिनल डेटाबेस लेते हैं जो जीरो स्केलिंग के लिए हम काम करते हैं। अब ये जीरो स्केलिंग के लिए हम काम करते हैं तो इसको जब हम नॉर्मलाइज्ड वे में लेके जाते हैं डेटा को, तो ये 0 पॉइंट पे काम करता है। ये 0 पॉइंट ये क्या है, सेंट्रोइड पे काम करता है। सेंट्रोइड पे जब काम करता है तो ये जो डेटा क्रिएट हो रहा है ये इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेजरमेंट होता है जो एक सेंटर पे इसको नॉर्मलाइजेशन डेटा के रूप में एक पर्टिकुलर अक्रॉस डायमेंशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट पैरामीटराइज्ड इनिशियलाइजेशन होता है जिसके अंदर डीप न्यूरल नेटवर्क्स में हम मिलियंस और बिलियंस पैरामीटर्स होते हैं जिनको इनिशियलाइज करते हैं, पर्टिकुलर डिटरमाइन करते हैं लर्निंग एल्गोरिथम के साथ में, और उसमें एक्यूरेसी को कवर किया जाता है जो एंड ऑफ द प्रोसेस हम यूज लेते हैं, जिसको हम एक चार्ट के थ्रू दिखाते हैं। जो एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन फंक्शन होता है उसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चलता है जो जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस में चलता है। जब कोई भी ग्राफ क्रिएट होता है तो ये 0 पॉइंट से इस तरीके से ग्राफ क्रिएट होता है। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन इज जीरो सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन इज जीरो सेंट्रोइड बोला जाता है। ये जो आपके सामने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये 1 डायमेंशनल कॉन्वोल्यूशनल लेयर काम करती है। दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आता हूँ। नमस्कार।